तो रिवर बोट प्रॉब्लम बड़ी कॉमन प्रॉब्लम सोचेंगे, रिवर बोट प्रॉब्लम। रिवर बोट प्रॉब्लम मतलब 3 स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चंस होते हैं आपके सिलेबस में, जो आपको कोई भी बुक प्रैक्टिस करोगे उसमें मिलेगा। एक रिवर बोट प्रॉब्लम मिलेगा, एक रेनमैन प्रॉब्लम मिलेगा, स्टैंडर्ड है, और प्रोजेक्टाइल मोशन में इसका एप्लीकेशन मिलेगा। ये 3 कॉमन क्वेश्चंस, राइट। 2 प्रोजेक्टाइल, डबल प्रोजेक्टाइल है। तो लेट्स बिगिन विथ रिवर बोट प्रॉब्लम। रिवर बोट प्रॉब्लम में क्या चीजें हमको दी होती हैं? ये है रिवर के फ्लो होने की वेलोसिटी। सपोज दिस इज रिवर। यहाँ पे हम बैंक का वेरिंग विड्थ यूजुअली नहीं देते, कभी किसी एक क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ, बट बनाने को उस पर भी क्वेश्चन बन सकते हैं। बट स्टिल लेट अस से वेरिंग विड्थ नहीं है, यूनिफॉर्म विड्थ है। द फ्लो ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ रिवर इज u। तो u क्या दिया हुआ है यहाँ पे? फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आई से velocity of river is ui। u is magnitude of velocity of flow of river। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखो, there's a boatman, there's a boatman। बोटमैन के 2 मोशन होते हैं। एक होता है मोशन ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, मोशन ऑफ बोट with respect to river, and एक दिया motion of boat with respect to ground frame। तो बोट चल रही है, ठीक है, बोट चल रही है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, बोट चल रही है रिवर के रिस्पेक्ट में। दोनों की वेलोसिटी में बड़ा कंफ्यूजन होता है। कैसे? क्वेश्चन में लिखा होगा बोट या शिप moves with 5 meter per second with respect to river। तो ये क्या लिखा हुआ है? बोट और शिप moves with the speed of 5 meter per second with respect to river। तो मतलब क्या दिया? मतलब रिवर के रिस्पेक्ट में 5 मीटर पर सेकंड से जा रही है। यस, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। तो वी बी आर दिया हुआ है। तो वो क्या दिया हो? वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। अगर लिखा हुआ है बोट इज रोड with speed of 5 meter per second in still water। अगर लिखा हुआ है बोट moves with 5 meter per second in still water, तो क्या दिया? ग्राउंड फ्रेम में दिया होगा या रिवर के फ्रेम में दिया होगा? सर ग्राउंड के फ्रेम में, ग्राउंड के फ्रेम में। मुझे रिवर के फ्रेम में, रिवर के फ्रेम में। सर इसलिए बड़ा कंफ्यूजन हो है ना, तो फिर वो तो उसको भी हम स्टेशनरी मान सकते हैं। हाँ, तो रिवर स्टिल है तो वो 5 मीटर पर सेकेंड है। मतलब रिवर अगर फ्लो कर रहा होगा तो उसके रिस्पेक्ट में 5 मीटर पर सेकेंड। रिवर को स्टिल मानते हुए उसका स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है। नहीं समझा सर? वापस वहां लिखा होगा बोट moves with 5 meter per second in still water। That means भले आपका रिवर फ्लो हो रहा है, ठीक है, there is flow in water, good। इसके रिस्पेक्ट में अगर ये रेस्ट पे होता तो 5 मीटर पर सेकेंड। तो अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में बात करूं तो मैं यही तो मानता हूं कि ये रेस्ट पे आ गया। When I say boat is at रिवर के रिस्पेक्ट में बोट का वेलोसिटी है, तो मतलब मैं एज्यूम ही तो चल रहा हूं कि रिवर की वेलोसिटी 0 है। हाँ सर, राइट। कंक्लूड क्या करना है मुझे? मतलब बहुत केयरफुल रहना कि वो कौन सी वेलोसिटी दी हुई। जब तक वो स्पेसिफिकली ना बोले ग्राउंड फ्रेम में उसकी वेलोसिटी इतनी है, आप समझ जाना वो विथ रिस्पेक्ट टू रिवर ही देंगे हमेशा। जब तक वो बोल नहीं दे कि वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज दिस इन दिस डायरेक्शन, तब तक आप बहुत केयरफुल रहना। ये 99.99% ऑफ द टाइम्स
यही होगा कि वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर दिया होगा। ठीक है? यस सर। तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर एक चीज होगी और क्वेश्चन में ही वेलोसिटी ऑफ बोट भी एक चीज होगी। ये वो चीज है जो ग्राउंड में खड़े हुए आदमी को नजर आ रहा है। अगर ये बोट सीधा, मैं सेल कर रहा हूं या रो कर रहा हूं बोट, ठीक है, मैं बोट चला रहा हूं, मैं एकदम अपोजिट कॉर्नर में देख रहा हूं, मैं इधर देख रहा हूं, लेकिन मेरा ये क्या है, रिवर इधर जा रहा है, तो मैं ऐसे जाने लगूंगा, राइट? यस सर। तो ये बहुत केयरफुल रहना हम कि किसकी बात हो रही। ये इसकी बात हो रही जो मैं इधर जाता हूं देखा, ये सीधा जो चला रहा हूं, हो सकता है मैं इधर देख के चलाऊं, कुछ भी हो सकता है। तो ये कुछ होता है, ये कुछ होता है, और ये तो बहुत क्लियर होता है। वेलोसिटी ऑफ रिवर इज वेरी क्लियर, राइट? तो इन ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन दिस विल बी गिवन। अगर ये देना होगा तो स्पेशली वो लोग बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज दिस, नहीं तो वो हमेशा वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर ही देते, राइट? यस सर। यस सर। ओके, अब देखो, तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर क्या होगा? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इन टर्म्स ऑफ वीबी एंड वीआर विल बी व्हाट? 5 मीटर पर सेकेंड। नहीं, इन टर्म्स ऑफ वीआर एंड वीबी, इसको क्या लिखोगे? VB minus VR. वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर, मैं ये लिखूंगा, ठीक है? सो आई राइट वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है? चलो, तो ये हमेशा दिया होता है, ये हमेशा दिया होता है, तो वेलोसिटी ऑफ बोट क्या लिखोगे आप? वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। इसको रीड करके मन में देखो, सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, मतलब सॉरी कन्विंसिंग लगना चाहिए। बोट की वेलोसिटी रिवर के रिस्पेक्ट में प्लस रिवर की वेलोसिटी मिला के एक्चुअल बोट की वेलोसिटी मिलेगी। ऐसा मन में बोल के देखो आप, लग रहा है कन्विंसिंग? हाँ सर। यस सर। तो रिवर के रिस्पेक्ट में बोट की वेलोसिटी जो है वो देख ली मैंने कि अगर रिवर रेस्ट पे होता तो बोट ऐसा चल रहा होता, बट अब रिवर भी चल रहा है तो उसमें इसको ऐड कर दो तो फिर एक्चुअल की बोट की वेलोसिटी, राइट? तो वेक्टोरियली भी आपको मिल रहा होगा, मन में ऐसा सोच के भी देखना है, लॉजिकली भी आपको मिल रहा होगा। क्लियर है? यस सर। तो 3 टर्म्स हो गए यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर एंड वेलोसिटी ऑफ बोट, ठीक है? अब देखो, लेट अस अज्यूम, अब इस प्रॉब्लम में क्या क्या दिखता है, कैसे अप्रोच करना। तो आपको रिवर की वेलोसिटी u दी हुई है, राइट? व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ रिवर? u। बोट जो रो कर रहा हूं मैं, v वेलोसिटी से थीटा एंगल पे रो कर रहा हूं। वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, ये v लिखा है मैंने थीटा एंगल पे, वेलोसिटी ऑफ रिवर u लिखा है मैंने, ठीक है? आगे बात समझ में? यस सर। तो अब आपको ये सोचना है कि बोट किस स्पीड से इधर जा रही है और किस स्पीड से इधर जा रही है, आपको सोच के बताना। ग्राउंड फ्रेम में या एक्चुअल में बोट किस स्पीड से रिवर को क्रॉस कर रही है और किस स्पीड से रिवर के अलोंग चल रही है एक्चुअल में, ओवरऑल। मतलब हमको ग्राउंड फ्रेम से बताना है ना? एक्चुअल में बोल दिया, मतलब एब्सोल्यूट वेलोसिटी की बात है, ग्राउंड फ्रेम से बताना। ग्राउंड फ्रेम से एक्स एक्सिस के साथ v cos थीटा प्लस u। शाबाश, v cos थीटा प्लस u से जा रही है। तो बोट जो है, बोट, उसका x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज v cos थीटा प्लस u।
और y component of velocity is v sin theta u plus u. v sin theta प्लस नथिंग. प्लस क्यों कर रहे हो बेटा? हाँ रिवर तो उसको इधर ले जा रहे, रिवर क्रॉस थोड़ी ना कराती, राइट? तो इधर था v cos थीटा और इधर था v sin थीटा. सो अब आप सोचो, ये बताओ मुझे, रिवर को क्रॉस कराने के लिए कौन सी स्पीड आपके पास? लिखा है सामने, बोलो. रिवर को क्रॉस कराने के लिए कौन सी स्पीड आपके पास? रिवर क्रॉस इधर होगा या इधर होगा? y एक्सिस पे होगा. हाँ, तो उधर रिवर को क्रॉस कराने के लिए कौन सी वेलोसिटी आपके पास? v sin theta. v sin theta. Suppose width of the river at this point is d. Width of the river at this point is d. तो कितना टाइम लगेगा आपको उस साइड पहुंचने में? There is no acceleration, right? There is no acceleration. d upon v sin theta. d upon v sin theta. So time taken by boat to cross the river is d upon v sin theta. कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा? d upon v sin theta is the time taken by boat to cross the river. ठीक है. तो जब वो क्रॉस कर रहा होगा तो एक्चुअली ड्रिफ्ट भी कर रहा होगा, रिवर के अलोंग भी जा रहा होगा, नहीं? हाँ सर. रिवर के अलोंग भी जा रहा हाँ होगा, सर. तो इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट. एक्स एक्सिस के अलोंग कितना चलेगा? कैन एनीवन से व्हाट विल बी ड्रिफ्ट? सर v cos थीटा प्लस u मल्टीप्लाई बाय वो वाला जो इक्वेशन हमने टाइम के लिए लिया. एक्स एक्सिस के अलोंग इतनी स्पीड से चल रहा है, ऑब्वियसली देयर इज नो एक्सेलरेशन, तो वेलोसिटी इज कांस्टेंट v cos थीटा प्लस u, और टाइम कितना लगा? d अपॉन v sin थीटा. सो दैट्स द वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट. इतना ड्रिफ्ट करता है बोट, राइट? सो ड्रिफ्ट ऑफ बोट इज v cos थीटा प्लस u इनटू टाइम, दैट इज d अपॉन v sin थीटा. क्लियर है? ये दो चीजें आपने याद रखनी है, टाइम यस सर. एंड ड्रिफ्ट. सो टाइम इज d अपॉन v sin थीटा, ड्रिफ्ट इज v cos थीटा प्लस u इनटू d अपॉन v sin थीटा. ठीक है. अब क्या होता है? दो स्पेशल केसेस हैं, दो स्पेशल केसेस हैं. मुझे रिवर क्रॉस करना है शॉर्टेस्ट टाइम में, शॉर्टेस्ट टाइम में. मुझे किधर सेल करना चाहिए? इन विच डायरेक्शन आई शुड सेल? ये मैं बता रहा हूं आपको, देखने मिलेगा एक्सप्रेशन ऑफ टी से. टी का एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ? d by v sin theta. ओके. v आपका फिक्स है. v वो है वेलोसिटी जिससे आप रिवर के रिस्पेक्ट में चला पाते हो या सेल कर पाते हो, राइट? या स्टिल वाटर में जो आप सेल कर पाते हो. ठीक है, आई बात समझ में? तो अब सोचो आप, v तो फिक्स है भाई. हेलो सर जिस साइड से ज्यादा डिस्टेंस होगा वहां से शॉर्टेस्ट टाइम. सर Time- x साइड, x कोऑर्डिनेट. समझ नहीं पा रहे मेरी बात में. आप तो टाइम के एक्सप्रेशन पे फोकस करो ना, बाकी छोड़ो. आप यू फोकस ऑन एक्सप्रेशन ऑफ टाइम. हेलो सर जब डिस्टेंस कम होगा. कैसी बात करते हैं? टाइम का एक्सप्रेशन क्या है? d अपॉन v sin थीटा. हाँ. अब मुझे नदी क्रॉस करनी है तो मिट्टी लाके नदी को तो पतला करूंगा नहीं, तो d तो उतना ही रखने वाले हैं अपने. अब सर v जो है के साथ जाएंगे. मेरे बेटा थीटा आपको डिसाइड करना है, थीटा. तो t के फॉर्मूले में सोचो थीटा कितना कर दूं कि t का वैल्यू सबसे कम हो जाए. थीटा 0 कर देंगे तो इनफाइनाइट टाइम लगेगा, कभी रिवर क्रॉस ही नहीं हो पाएगी. तो जब टेंड्स टू 0 नहीं, क्या टेंड्स टू 0 होता है? 90 डिग्री.
अरे देखो ना, क्यों नहीं समझ पा रहे हो आप लोग? टाइम, शॉर्टेस्ट टाइम, टी क्या है? डी अपॉन वी साइन थीटा। अब नदी तो पतली नहीं होने वाली, वो तो वही रहेगी। रिवर के रिस्पेक्ट में मेरी जो वेलोसिटी है वो बदलेगी नहीं। जो बदल सकता है वो साइन थीटा बदल सकता है। हाँ तो ठीक है, बदलो ना। जब साइन थीटा सबसे लार्ज होगा तो ये फ्रैक्शन सबसे कम होगा। When sin theta is large, the fraction d upon v sin theta is smallest. Yes, sir. Yes or not? Yes, sir. Yes, sir. तो मुझे sin थीटा लार्ज रखना पड़ेगा फॉर t टू बी स्मॉल। भाई d और v तो मेरे हाथ में नहीं है ना। sin थीटा शुड बी लार्ज, sin थीटा शुड बी लार्ज, therefore theta should be 90. Maximum value of sin theta is 1, that is when theta is 90. Sin theta is 1, theta is 90 डिग्री। मतलब आप दिमाग मत लगाओ, आप तो सीधा बोट को चलाते जाओ, भले आप यहां जाके गिरोगे लेकिन टाइम सबसे कम लगेगा। If you want to cross the river in minimum time, you should row the boat at right angles to river velocity. रिवर के परपेंडिकुलर आप चलाते जाओ, आप सबसे कम टाइम में पहुंच जाओगे। भाई अगर आप इधर उधर घुमाओगे, इधर कर दोगे तो क्या हो जाएगा? क्रॉस करने के लिए सिर्फ आपको एक कंपोनेंट काम आ रहा है, इधर कर दोगे तो क्रॉस करने के लिए सिर्फ एक कंपोनेंट काम आ रहा है, राइट? अच्छा, आप सीधे रो करोगे तो पूरी वेलोसिटी आपकी उधर क्रॉस करने में जा रही है, नहीं? हाँ सर। और इसमें शॉर्टेस्ट टाइम कितना लगेगा? शॉर्टेस्ट टाइम होगा कितना? कितना हो जाएगा? थीटा 90 कर दिया तो d बाय v होगा, राइट? d बाय v हो गया। अब सोचो आप, इसमें ड्रिफ्ट आएगा क्या? बोट सामने वाले बैंक पे गिरेगी कि आगे जाएगी? आगे जाएगी। आगे जाएगी। बताओ कितना ड्रिफ्ट आएगा? ड्रिफ्ट कितना आएगा? v cos theta plus u multiply by d by v. v cos थीटा हो गया 0, तो ये तो 0 ही हो गया। u देखो ना, u भी तो है, u इंटू डी बाई वी। सी थीटा 90 है, cos 90 0 हो गया, तो v cos 90 0, u तो बचा है। Yes, sir. तो u इंटू डी बाय वी हो गया, ठीक है? ओके, अब देखो ये हो गया एक केस। नाउ नेक्स्ट इज शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ, एक होता है शॉर्टेस्ट टाइम, एक होता है शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ मतलब क्या? यहां से उस साइड जाने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ क्या है? ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, कौन सा? इस साइड से उस साइड जाना है, रिवर क्रॉस। सर y एक्सिस स्ट्रेट एकदम ऐसे जाना चाहिए, स्ट्रेट। इसको बोलते हैं शॉर्टेस्ट पाथ। इधर आप कैसे चल सकते हो? आप इधर चलाओगे तो बोट तो, रिवर तो आपको आगे लेके जाएगा ना, तो क्या करूंगा? हेलो, एंगल, एक एंगल पे रो करेंगे। कितना एंगल? मतलब क्या? ऑब्ट्यूज, एक्यूट, मतलब इन डायरेक्शंस में, इन डायरेक्शंस में, सीधा, कहाँ? ऐसे रो करूं, ऐसे रो करूं, ऐसे रो करूं? जजमेंट आपका बताओ। पहुंचना अपोजिट है। मोर देन 90 डिग्री ऑब्ट्यूस एंगल बनाना चाहिए। जब मैं इधर रो करूंगा तो मैं इधर जाने की कोशिश कर रहा हूं, बोट मुझे इधर ले जा रहा है, तो एक्चुअली मैं सीधे चला जाऊंगा, राइट? हाँ सर। बेसिकली x component of velocity vx, velocity of boat along x should be 0। ये कहानी, क्या कहानी है भाई? x के along velocity ही ना हो तो ड्रिफ्ट ही नहीं होगा ना। ड्रिफ्ट नहीं होगा तो आप सामने पहुंच जाओगे। ड्रिफ्ट कौन देता है? ड्रिफ्ट कौन देता है? वो x component of vv, vv का x component मुझे ड्रिफ्ट देता है।
तो VBX है जो मुझे ड्रिफ्ट देता है, उसको आप 0 कर दो तो आप आगे जाओगे नहीं। अच्छी बात है। कैसे 0 करें? VBX क्या था? V cos थीटा प्लस U का वैल्यू 0 कर दो। सो cos थीटा इज माइनस U/V और थीटा इज cos इनवर्स माइनस U/V। नेगेटिव वैल्यू आएगी तो ऑब्ट्यूस एंगल आएगा। cos थीटा इन सेकेंड क्वाड्रेंट इज नेगेटिव, ठीक है। तो ये cos थीटा माइनस U/V आ रहा है, नेगेटिव वैल्यू आएगी, नेगेटिव वैल्यू आने से वो क्लियर है। कई बुक्स में देखना आप वो मतलब एंगल कैसे बनाना चाहिए, उसने इधर रो करना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर इधर रखना चाहिए, सो दैट वेलोसिटी ऑफ बोट इधर हो जाए जब वेलोसिटी ऑफ रिवर इधर है, ऐसा नहीं। तो ये एंगल हमारा आ रहा है cos इनवर्स माइनस U/V। इसको अलग अलग तरीके से लिख सकते हो आप, राइट। इसको 180 माइनस cos इनवर्स मॉड ऑफ U/V भी लिख सकते हो, ठीक है। cos इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, ऐसा भी लिख सकते हो। कई बुक्स में ये वाला एंगल बता देते हैं, वर्टिकल से कितना एंगल, तो ये थीटा हो जाएगा, राइट। तो π/2 प्लस साइन इनवर्स कर लेना। समझा? नहीं समझा? नहीं सर। चलो ये याद रह जाएगा, ये लॉजिक है, ये लॉजिक, इसके बाद सब मिल जाएगा। हाँ सर। V cos थीटा प्लस U इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ओके, यस सर। अब देखो इस केस में टाइम कितना लगेगा। शॉर्टेस्ट पाथ तो हो गया और लेंथ कितनी हो गई, D, एग्जैक्ट D डिस्टेंस कवर करेंगे हम, राइट, एग्जैक्ट D डिस्टेंस कवर करेंगे। तो इसमें टाइम कितना लगेगा? What will be time in this case? Sir, D by V. D by V तो नहीं होगा बेटा, V तो आपका इधर कहीं है, इधर कहीं है, V sin थीटा ही होगा ना। Yes, sir. D अपॉन V sin थीटा, समझा? यस सर। अब D अपॉन V sin थीटा हो गया। अब cos थीटा अपने को पता है माइनस U² बाई V², तो sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस U/V होल स्क्वायर। इसको लिख सकता हूं मैं V² माइनस U² अपॉन V²। तो sin थीटा कितना हो जाएगा, sin थीटा इज रूट ऑफ V² माइनस U² अपॉन V। ये यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो तो V sin थीटा कितना करना, तो टाइम टेकन विल बी D अपॉन रूट ऑफ V² माइनस। समझा? हेलो, हाँ सर। ओके। तो ये हो गया टाइम टेकन। तो इतने केसेस हैं, इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। एक्चुअली सारे क्वेश्चंस इसमें कवर कर दिए, बट फिर भी क्वेश्चंस भी करके देखेंगे हम लोग। एक और चीज बताना भूल गए, अगर बोट की रिवर के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है वो U से कम है तो ये तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। V का वैल्यू मतलब बोट के रिवर के रिस्पेक्ट में चलने की जो वेलोसिटी, समझो रिवर फ्लो हो रहा 5 मीटर पर सेकेंड और बोट मैक्स स्पीड है उसकी 3 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू रिवर, तो ये तो डिनोमिनेटर नॉट डिफाइंड हो जाएगा, रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इमेजिनरी हो जाएगा। हाँ सर। इसका क्या मतलब हो गया, इसका क्या मतलब हो गया? सर क्या इसका मतलब वापस रिपीट कीजिए ना, क्या बोल रहे हैं? वो डिस्टेंस कवर नहीं कर पाएगा, वो कभी अपोजिट बैंक पहुंच ही नहीं पाएगा। जैसे रिवर फ्लो हो रहा है, रिवर के फ्लो होने की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, और बोट जो रिवर के रिस्पेक्ट में जा रहा है उसकी वेलोसिटी समझो 4 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब ये है कभी वो उधर जा ही नहीं पाएगा। अरे वो पूरा ऐसा भी कोशिश करेगा तो भी इधर ही जाएगा,
सामने तो जा ही नहीं, अपोजिट बैंक पहुंच ही नहीं पाएगा। हेलो, समझा सर। हाँ? तो इफ v इज लेस देन u, ड्रिफ्ट कैन नेवर बी जीरो। इसके ऊपर एक दो बार क्वेश्चंस पूछे थे। अच्छा, ड्रिफ्ट कैन नेवर बी जीरो, नेवर बी जीरो, that is boat can never